दोस्तों, मैं अभिनव सूरी आप सबका अपने चैनल नव कंसेप्ट यूपी बोर्ड पे स्वागत करता हूँ। क्लास 9 एंड 10th के लिए आज लाए हैं दोस्तों नया टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ठीक है, इसको समझाएंगे बहुत ही विधिवत तरीके से, पूरा का पूरा समझाएंगे दोस्तों, पूरा बेसिक क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए कि और सभी भी इसके बारे में जान पाएँ। ठीक है, ऐसे ही हमेशा नए जानकारी भरे वीडियो में इस चैनल पे अपलोड करता हूँ, आप लोग जाकर के उन सभी को देखिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो स्पीच का अर्थ होता है शब्द या वाक्य। ठीक है, ऑफ मतलब का, पार्ट्स मतलब भेद, मतलब शब्दों के भेद। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होगा, शब्दों के भेद। अब हम इन्हीं शब्दों के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को निम्न 8 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ये आपको याद रखना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने भागों में बटा हुआ है, 8 भागों में, जो कि आप लोग जान पा रहे हैं कि मैं क्लास 9 और 10 के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो क्लास 9 और 10 के बच्चे अगर इस वीडियो को देखें तो ज़रूर कमेंट करें। उनको जिस प्रकार की वीडियो चाहिए मैं तुरंत ही उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ उन्हें इस समय बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स की, टॉपिक्स की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। पहला भाग है नाउन, संज्ञा। आप सभी इसको जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके निम्न 5 प्रकार हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में कौन कौन आएगा, राम, गंगा, लंदन एक्सेट्रा। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक, एक प्रकार की जाति, मैन, मदर, टीचर एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, आर्मी, क्लास, ग्रुप एक्सेट्रा। मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक, गोल्ड, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक, अवस्थावाचक, गुणवाचक, स्मार्टनेस, चाइल्डहुड, मर्डर एक्सेट्रा। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इनके मुख्य 7 प्रकार हैं। पहला जो भाग है पर्सनल प्रोनाउन, ये भी निम्न 3 प्रकार के हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत वक्ता को बोलने के लिए आता है वक्ता, अर्थात आई, वी, मी, माई, माइन, ये सब आ सकते हैं। सेकंड पर्सन में आते हैं यू एंड योर। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, हिम, शी, हर एक्सेट्रा। तो ये रहा प्रोनाउन का पहला भाग, पर्सनल प्रोनाउन। इसके अलावा भी 6 अभी बचे हैं दोस्तों। दूसरा है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अर्थात निजवाचक सर्वनाम। ये अपने के लिए प्रयोग किया जाता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ एक्सेट्रा। इम्फेटिक प्रोनाउन, इसमें भी माई सेल्फ, हर सेल्फ एक्सेट्रा आता है। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, हु, विच, हुज एक्सेट्रा। रिलेटिव मतलब संबंध सूचक सर्वनाम, हु, दैट, हुज एक्सेट्रा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, दिज, दैट, दीज एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात विभाजन सूचक सर्वनाम, ईच, आइदर, नाइदर एक्सेट्रा। ये रहे प्रोनाउन। अब आते हैं तीसरा है भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव, जिसको हम लोग अपने भाषा में हिंदी में कहते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। इनके प्रमुख 7 प्रकार हैं। पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, टू, मेनी, फर्स्ट एक्सेट्रा। मतलब इसमें संख्या आता है दोस्तों, किसी किसी में संख्या आ रहा है 2, किसी किसी में मेनी मतलब बहुत, तो इसमें भी 2 ठे होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेतवाचक विशेषण, दिस, दैट, दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ईच, एवरी एक्सेट्रा। ये सब आ गए दोस्तों आप लोग को एडजेक्टिव के भेद। चौथा जो है वो भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है वर्ब, क्रिया। आप लोग सभी जान रहे होंगे दोस्तों, वर्ब को मतलब क्रिया बोलते हैं। इसका परिभाषा है जो शब्द, ऐसा कोई शब्द रहेगा किसी कार्य, दशा या घटना का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होती है, क्रिया कहलाती है। ठीक है, इनके 4 भेद निम्न प्रकार हैं। वर्ब के कितने भेद है दोस्तों, 4 भेद। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, क्या किसे किसको लगाने से यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म मिल जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ही इट्स मैंगो, इसमें हम लगाएंगे ही मतलब वह, इट्स मतलब खाता है, मैंगो मतलब आम। वह क्या खाता है, क्या लगाने के लिए बोला इसलिए हमने क्या लगा दिया, वह क्या खाता है, तो उत्तर मिल गया मैंगो, मतलब मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर इस प्रकार से ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है तो वो जो सेंटेंस होगा उसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसी प्रकार अगला है दोस्तों इन ट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव बोलते थे सकर्मक, इसको बोलते हैं अकर्मक, अर्थात इसमें कर्म नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे ही स्लिप्स, ही मतलब वह, स्लिप्स मतलब सोता है, वह सोता है। वह क्या सोता है, कुछ नहीं मिला। वह किसे सोता है, कुछ नहीं मिला। वह किसको सोता है, कुछ नहीं मिला। आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट के लिए क्या किसी किसको लगाना ही होगा, इसमें कुछ नहीं मिला है, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसीलिए आई लाफ मतलब मैं हंसता हूँ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, इसमें ऑब्जेक्ट तो मिला नहीं। ठीक है, तीसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग। ऑक्सिलरी वर्ब का ही दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब।
तो हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज होते हैं, आर, हैज़, हैव, डू, डिड एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। चौथा होता है मॉडल ऑक्सिलरी, शैल, विल, मे, कैन, कुड। पांचवा भाग है दोस्तों हमारा एडवर्ब। एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण, जिसे नाम से पता चल रहा है कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। जो शब्द किसी विशेषण या क्रिया की भी विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहलाता है। अब जैसे ही रन्स स्लोली, ही मतलब वह, रन्स मतलब दौड़ता है, स्लोली मतलब धीरे धीरे दौड़ता है, ठीक है। अब जैसे ये जो स्लोली हो गया ये एडवर्ब हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? एडवर्ब हो गया। कैसे? ही रन्स, ये विशेषता है कि वह दौड़ रहा है, और स्लोली क्या बता रहा है? एडवर्ब, क्योंकि वो धीरे धीरे दौड़ रहा है। वो धीरे धीरे जो शब्द है वही एडवर्ब हो गया, वो स्लोली जो शब्द है वही एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब के निम्न तीन भेद है दोस्तों। पहला भेद है सिंपल एडवर्ब। अब ये जो सिंपल एडवर्ब है ये निम्न प्रकार के। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे ये समय को बताता है, समय की क्रिया विशेषण बताता है, जैसे डेली, टुडे, यस्टरडे। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब स्थान का क्रिया विशेषण, हियर, देयर, इनटू। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब ढंग का क्रिया विशेषण, क्लियरली, स्माइलिंगली। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार दोहराना दोस्तों, तो वही है ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज। ये सब सेंटेंसेस में वर्ड आते हैं, वही पकड़ना रहता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब परिमाण, वेल, रॉन्ग एक्सेट्रा मतलब सही कर रहे हो कि खराब कर रहे हो। एडवर्ब ऑफ कॉज, कॉज मतलब कारण होता है दोस्तों, देयरफॉर, बिकॉज। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन मतलब स्वीकारात्मक, सर्टेनली, डेफिनेटली। एडवर्ब ऑफ निगेशन मतलब नकारात्मक, नेवर, नो, नॉट एक्सेट्रा। ये आप लोग का बता रहा है सिंपल एडवर्ब के अंदर 8 भेद है, ठीक है। दूसरा है दूसरा भाग है रिलेटिव एडवर्ब। अब ये रिलेटिव एडवर्ब क्या है दोस्तों? रिलेटिव मतलब संबंध सूचक एडवर्ब, वेन, वेयर, हाउ। इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, परंतु इस संबंध दर्शाने के लिए आएंगे। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, वाई, वेन, हाउ, इसमें भी प्रश्नवाचक संदर्भ आएंगे, प्रश्न आएंगे, परंतु ये किसके लिए आएंगे? ये प्रश्न पूछने के लिए आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमको आशा है कि एडवर्ब तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। छठा है दोस्तों प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव जिसको बोलते हैं हम लोग। इसका परिभाषा पहले समझते हैं। इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले किया जाता है, मतलब ये एक प्रकार के ऐसे अवयव या वर्ड हैं, शब्द हैं, जिनका प्रयोग कब किया जाता है? ऑब्जेक्ट से पहले किया जाता है। ये निम्न प्रकार के हैं। ये बहुत सारे होते हैं दोस्तों। ये कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, परंतु हमने कुछ ही उदाहरण दिया है। एबो मतलब ऊंचा, अक्रॉस मतलब आर पार, आफ्टर मतलब के बाद, बिफोर मतलब के पहले, अलॉन्ग मतलब के साथ, अमॉन्ग मतलब समूह के साथ, बिटवीन मतलब के बीच में, एट मतलब पर लेकिन बड़े स्थान के लिए, ऑन मतलब पर छोटे स्थान के लिए, बिहाइंड मतलब के पीछे, बिलो मतलब के नीचे, बाई मतलब के द्वारा, फ्रॉम मतलब से, इन मतलब में, टू मतलब को। इसी प्रकार बहुत है। इनका जो प्रयोग होता है वो वाक्यों के बीच में करता है, दो शब्दों या उसको जोड़ने के लिए। जैसे दो चीज़ों को, दो शब्द या दो समूह को जोड़ सकते हैं, परंतु इसी प्रकार का कंजक्शन का भी परिभाषा है, लेकिन प्रीपोजिशन अलग होता है। ये केवल एक प्रकार के अवयव, ठीक है, ये समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं सातवां कंजक्शन, जो समुच्चय बोधक शब्द है। जो शब्द, ऐसा कोई शब्द रहेगा जो किन्हीं दो या अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। इनके निम्न दो प्रकार हैं, इनके भी दो निम्न प्रकार हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से आते हैं? एंड, और, बट, आइदर, और एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। तो ये जो होते हैं ये शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, या समूहों को या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये बड़े बड़े वाक्यों को जोड़ सकते हैं। दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग, अर्थात बिकॉज, हुम, विच, ये सब जो शब्द आते हैं ये भी जोड़ने का कार्य करते हैं, परंतु ये सब ऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत आते हैं। ये रहा सातवां। उसके बाद आता है आठवां इंटरजेक्शन। आठवां इंटरजेक्शन में आता है विस्मयादिबोधक अवयव। ये विस्मयादिबोधक जैसे आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें आश्चर्य का अनुभूति होता है, जैसे हर्ष, विस्मय, घृणा। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, घृणा का अर्थ होता है एक प्रकार का अंदर से बहुत ही गंदा भाव आना, ठीक है। आदि के भाव को प्रकट करने वाले शब्द इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जब ऐसे शब्द जो इन भावों को प्रकट करें दोस्तों, वे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। प्रसन्नता के भाव में जब होता है तो हुर्रे, ब्रेवो, हेलो, ये सब आता है। और दुख के भाव के लिए एलास, ऐसे कहते हैं, एह और ओह। ये सब जो वर्ड्स है दोस्तों, इनका प्रयोग हमेशा केवल प्रसन्नता के भाव में और दुख के भाव में आता है, विस्मय के भी भाव में आता है, हर्षोल्लास के भी भाव में आता है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन का यूज़ बहुत ही स्थानों पर किया जाता है। आशा है मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद को पढ़ाया शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा, और कोई और टॉपिक पे वीडियो अगर बनाना हो तो जल्दी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और
अन्य प्रकार के वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे विजिट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक वीडियो देखने के लिए।